तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डू यू लव मी? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। डू यू लव मी? नो, एंड दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। मुझे कुछ नहीं कहना है। सो सब खत्म है ना? मैं तो बस 5 साल अकेले रहना चाहता हूं, लेकिन तुम तो देखना, तुम तो जिंदगी भर अकेली रह जाओगी अंजलि। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है और ना ही मेरी लाइफ किसी पर डिपेंडेंट है। सो रोज ये लड़के देखने का नाटक क्यों करती हो? तुम तो कह रही हो ना कि तुम्हें किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो फिर ये क्यों? ये क्या है? सुपर्ब, बहुत अच्छे। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यू जस्ट हैव वन लाइफ। और तुम भी मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो अर्जुन। यू ऑल्सो हैव वन लाइफ। दीदी, मामा आए हैं। अच्छा, हाँ दीदी, मैंने ही उन्हें कॉल किया था। शाम तक तो ठीक थी, फिर अचानक। हाँ, आओ। अब माँ कैसी है? स्टेबल है मामा जी। सॉरी बेटा, मुंबई में बारिश होने की वजह से मेरी फ्लाइट डिले हो गई, इसीलिए आने में देर हो गई। नो प्रॉब्लम मामा जी, माँ भी ठीक है। डॉक्टर बोले कल सुबह डिस्चार्ज कर देंगे। वो सीरियस थी, ये सोचकर उन्होंने बेवजह आपको फोन कर दिया। उसने बिल्कुल ठीक किया बेटी, मैं वैसे भी घर आने ही वाला था। डॉक्टर कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। हाँ, मैं देख कर आती हूँ। हम माँ को टाइम पर यहाँ लेकर आ गए और उन्हें टाइम टू टाइम दवाई भी दे रहे हैं, पर थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, इसीलिए आप ही बताइए हम क्या कर सकते थे। मैं चलता हूँ दादी, बाय। क्या हुआ अर्जुन? ये मेल में वो फोटो अर्जुन? हाँ, ये वही है। हाँ, मैं अंजलि का मामा हूँ, मुंबई में रहता हूँ। हेलो। तुम यहाँ कैसे? रिश्ता पक्का हो गया क्या? समझो हो ही गया। मैं अकेले में तुमसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। कम। सर बट सिगरेट? हॉस्पिटल। बालकनी है ना? वैसे काम क्या करते हो तुम? आई वर्क फॉर दिस फर्म कॉल्ड टेक आर्ट। बेसिकली वी प्रोवाइड बिजनेस सॉल्यूशंस। ठीक है, मेरी बात सुनो अर्जुन। मैं दिल से बात करूंगा, इसलिए बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना। तुम दुनिया के सबसे लकी लड़के हो। हालांकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, और एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे तुम कितने भी अच्छे लड़के हो, नोबडी डिजर्व्स हर। अंजलि के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या मतलब? अंजलि के बारे में, अंजलि जब 12 साल की थी उसके पिताजी की मौत हो गई थी। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत आदमी तब समझता है जब वो अपने पिता को खो देता है। अंजलि को यह बात थोड़ी जल्दी समझनी पड़ी, बहुत ही छोटी उम्र में। तब मैं बहुत कम कमाता था, नया नया बिजनेस शुरू किया था। अंजलि को साफ बोल दिया कि मैं उसकी देखभाल करने की हालत में नहीं हूं। तब उस 12 साल की लड़की ने मुझसे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। और उस दिन से अपने परिवार को वो खुद ही संभालने लगी। स्कूल से घर आने के बाद वो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, और उससे जो पैसे मिलने लगे उनसे वो अपने परिवार को संभालने लगी, और साथ ही खुद भी पढ़ाई की। जब मेरा बिजनेस सेटल हो गया तो मैं उसके पास वापस गया और कहा मेरे साथ चलो, लेकिन उसने मुझसे कहा भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है और हम बहुत खुश हैं। आज आपका काम अच्छा है तो आप हमें संभाल सकते हैं, कल अगर नहीं रहा तो हमारा बोझ उठा पाएंगे, इसीलिए हमें आपके सहारे की आदत नहीं डालनी है, और ये हम दोनों के लिए अच्छा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ऐसी है हमारी अंजलि, पूरे परिवार की ताकत है वो। छोटी सी उम्र में वो समझ गई थी कि डर क्या है, जिम्मेदारी क्या होती है, और उसने अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं आने दी।
मामा जी डॉक्टर आई हैं, आपके लिए वेट कर रही हैं। हाँ ठीक है, चलो।